हे गाइस, दिस इज अभिजीत। और रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे देशों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं। कुछ देश रशिया के साथ हैं और कुछ कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द सुपर पावर हिमसेल्फ मींस अमेरिका। तो क्या ये दो देशों की लड़ाई आगे चल के एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है? और इस न्यूक्लियर वर्ल्ड में जहां ऑलमोस्ट हर बड़े देश के पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वहां हम एक वर्ल्ड वॉर अफोर्ड भी कर सकते हैं क्या? तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि ऑफिशियली इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 24 फरवरी 2022 को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक लॉन्च किया, और वो भी ये कहकर कि दे आर ऑन अ पीस कीपिंग मिशन टू प्रोटेक्ट द रशियन पीपल इन डॉनबैस, जो कि यूक्रेन का ही एक रीजन है। और इस नॉट सो पीसफुल पीस कीपिंग मिशन में कितने पीसेज हुए और कितने लोग और प्रॉपर्टीज रेस्ट इन पीस हो गए, ये आप लोगों ने न्यूज पर तो देख लिया है। तो अब आखिर पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक क्यों करवाया? अब यूं ही तो नहीं कह दिया होगा कि जाओ उस देश को उड़ा के आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। देयर मस्ट बी एनी बिग रीजन। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हाँ, रीजन है ना, रशिया यूक्रेन पर कब्जा जो करना चाहता है, और वेस्ट की मीडिया भी एग्जैक्टली यही बोल रही है। बट क्या यही सच है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सो हियर इज द डेट, 21 नवंबर 2021। इस दिन रशिया ने अपना पहला मूव लिया था अगेंस्ट यूक्रेन। यूएस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इस दिन भारी मात्रा में रशियन ट्रॉप्स और वेपन सिस्टम्स यूक्रेन के बॉर्डर पर दिखाई दिए। और उसी के जस्ट 7 दिन बाद यानी कि 28 नवंबर 2021 को यूक्रेन ने दावा किया कि यूक्रेनियन बॉर्डर पर लगभग 92,000 रशियन ट्रॉप्स हैं, जिस बात को रशिया ने पहले तो डिनाई कर दिया, बट कुछ टाइम बाद उसने एडमिट किया और उसके रिप्लाई में कहा कि हम अपने ट्रॉप्स तभी हटाएंगे जब यूक्रेन हमें नेटो ना ज्वाइन करने की लीगल गारंटी दे। फिर अब जब नेटो की बात आ गई तो यूएस भी कहां चुप बैठने वाला है। 7 दिसंबर 2021 को यूएस रशिया को ऑफिशियली धमकी देता है कि अगर उसने यूक्रेन को इन्वेड करने की कोशिश भी की ना तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर 17 दिसंबर 2021 को रशिया ने यूएस और नेटो को एक्स सोवियत नेशन से दूर रहने का ऑफिशियल प्रपोजल दिया, बट एज एक्सपेक्टेड यूएस नहीं माना और उसने नेटो ट्रॉप्स को भी हटाने से मना कर दिया और कहा कि रशिया के डिमांड्स अनरियलिस्टिक हैं, जिसको एक्नॉलेज करते हुए 2 दिन बाद चाइना ने भी यूएस को वार्निंग दी कि चाइना रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को हल्के में नहीं लेगा। अब घुमा फिरा के ये जो सारा ड्रामा है, ये एक ही चीज़ के वजह से हुआ, जो कि है नेटो। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ नेटो के बारे में भी। ये भी अमेरिका की ही एक नौटंकी है कि नेटो के अंदर जितने भी देश आते हैं उनके ऊपर अगर किसी भी देश ने हमला किया जो कि नेटो का सदस्य नहीं है, तो सारे नेटो देश मिलकर उस तीसरे देश पर हमला करेंगे। और यूक्रेन भी नेटो का सदस्य बनना चाहता था, बट उसके पहले ही रशिया ने उस पर अटैक कर दिया। तो अब इस नेटो के चक्कर में जिन जिन कंट्रीज को अमेरिका नेटो का सदस्य बनाता है, उन कंट्रीज में वो अपने मिसाइल्स फिट कर देता है, ये बहाना देकर कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अब आई थिंक यूक्रेन को भी वो नेटो का सदस्य बनाकर वहां पर भी अपने मिसाइल्स फिट करना चाहता था, और यही बात रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को एज अ सिक्योरिटी थ्रेट दिखाई दी और इसलिए उन्होंने यूक्रेन पर अटैक करवाया। पर जो रास्ता पुतिन ने अपनाया वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन वो अपने देश के सिक्योरिटी को लेकर किसी भी टाइप का रिस्क भी नहीं लेना चाहते। वैसे इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो यूक्रेन तो बेचारा बीच में ही पिस रहा है। असली लड़ाई तो यूएस और रशिया के बीच हो रही है, और हो भी क्यों ना, यूएस की करतूतें ही कुछ ऐसी हैं। अब सोचो अगर यही कंडीशन इंडिया के साथ हुआ होता, यानी कि अगर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से हाथ मिलाकर अपनी मिसाइल्स वहां फिट करने लगे, तो क्या हमारे मोदी जी चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। और यही सिमिलर सिचुएशन अभी रशिया के साथ भी हुई है। और आगे चल के क्या ये लड़ाई एक वर्ल्ड वॉर का भी रूप ले सकती है? और अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो अकॉर्डिंग टू मिलिट्री एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज कौन सा देश कहाँ स्टैंड करेगा? इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।